बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है काइंड्स ऑफ जर्नल। जर्नल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जर्नल होता क्या है, इसको किस तरह से बनाया जाता है और बिज़नेस में जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज हम इसकी जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं उसके ऊपर बहस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्नल से मुराद डे बुक, जिस जो जो बेसिक लफ्ज़ है जोर से निकला है, जिसका मतलब होता है डे। तो जर्नल से मुराद एक ऐसी बुक है जिसमें बिज़नेस की जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जर्नल कहेंगे। इंतहाई सिंपल अल्फाज में मैं आपके सामने ये इसकी डेफिनेशन रख रहा हूँ। द बुक इन विच डे टू डे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विल बी नाउन एज जर्नल। तो जर्नल को हम जब डिवाइड करते हैं तो इसकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है। एक हमारे पास आ जाती हैं स्पेशल जर्नल और सेकंड नंबर पे आ जाती हैं जर्नल। जो स्पेशल जर्नल हैं ये स्पेसिफिक किसी एक अकाउंट के रिलेटेड होंगे, और जो जर्नल है ये अपने नाम से ज़ाहिर करता है कि वो तमाम ट्रांजैक्शन जो स्पेशल जर्नल में नहीं लिखी कहाँ पे लिखी जाएंगी, वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेशल जर्नल हैं उनकी जो तादाद है वो हमारे पास 8 है। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास होगा परचेज़ जर्नल, देन हमारे पास होगा सेल जर्नल, फिर परचेज़ रिटर्न जर्नल, फिर सेल रिटर्न जर्नल। नेक्स्ट हमारे पास है बिल रिसीवेबल जर्नल, नंबर 6 के ऊपर है बिल पेएबल जर्नल, इसी तरह से कैश जर्नल, और नंबर 8 पे आ जाता है पेटी कैश जर्नल। तो ये हमारे पास 8 कैटेगरीज़ हैं स्पेशल जर्नल की, कि जितनी भी परचेजिंग होगी वो सारी की सारी हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज जर्नल में। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रख लें कि परचेजेस से मुराद वो तमाम परचेजेस जो क्रेडिट बेस के ऊपर होती है। इसी तरह से सेल जर्नल में हम रिकॉर्ड करेंगे सेल की जो वैल्यूज होती हैं उनको, परचेज रिटर्न जर्नल में, सेल रिटर्न जर्नल में, बिल रिसीवेबल जर्नल में, बिल पेएबल जर्नल में, कैश जर्नल में और पेटी कैश जर्नल में। अब हम जो 1 बाय 1 है इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी परचेज जर्नल। व्हेन गुड्स आर परचेज बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट दीज आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कि जब बिजनेसमैन गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज करता है तो उसको हम सिर्फ इसी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम परचेज जर्नल कह रहे हैं। कि क्रेडिट परचेजिंग जितनी भी होगी वो सारी की सारी परचेज जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे परचेज गुड फ्रॉम अहमद, तो ये क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है तो इसको हम परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है सेल्स जर्नल। व्हेन एवर गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट देयर आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक ओनली क्रेडिट सेल और रिकॉर्डेड। जैसा कि नाम से जाहिर है कि सेल जर्नल से मुराद ऐसा जर्नल है जिसमें हम जितनी भी क्रेडिट सेल होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रख लें कि कैश सेल को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली क्रेडिट सेल को हम सेल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप सो कि आप को मुश्किल नहीं हो रही होगी। नंबर 3 पे आ जाता है परचेज रिटर्न जर्नल। अब देखें कि हमने जो गुड परचेज़ की थी क्रेडिट बेस के ऊपर वो अहमद से परचेज़ की थी, हम अहमद को जो गुड वापस कर रहे हैं ड्यू टू सम स्पेसिफिकेशन की जो नहीं थी हमारे गुड्स के, जो हमने गुड्स परचेज़ की थी वो साइज़ में कुछ ठीक नहीं थी, उनकी जो स्पेसिफिकेशन थी वो सही नहीं थी, या उनका जो कलर था वो सही नहीं था। उस बेस के ऊपर वो जो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं अहमद को, वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल में। The goods we have purchased on credit if returned by us to supplier, कि मैं supplier को वापस कर रहा हूँ for some solid reasons, किसी ख़ास वजूहात की बिना पे, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारे पास है परचेज जर्नल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल रिटर्न जर्नल। जैसे कि हमने गुड सोल्ड की थी असलम को, और असलम ने गुड में देखा कि उसमें कोई कलर कम्बिनेशन ठीक नहीं है, जो साइज़ वो लेकर गई हैं वो ठीक नहीं है, या जो गुड्स उन्होंने परचेज़ की थी
उसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो जो रिक्वायर्ड था, या वो क्वालिटी पे बेस नहीं कर रही थी, तो उन्होंने वो गुड्स हमें वापस कर ली हैं। तो वो जो जितनी भी सेल रिटर्न होगी, हम उसको जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे लिए होगी सेल रिटर्न जर्नल। व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट and returned by customer from some solid reason or recorded in this book, कि वो तमाम सेल जो क्रेडिट बेस के ऊपर हुई थी, जब वो वापस जब वो रिटर्न होगी, उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे पास होगी सेल रिटर्न बुक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बिल रिसीवेबल जर्नल। बेसिकली जो बिल रिसीवेबल है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड है, कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, sometime debtor pay by mean of accepting a bill of exchange instead of cash, all accepting the bill received from debtor or recorded in this book। डेटर चूँकि हमारे एसेट्स होते हैं, जिनको हम करंट एसेट भी कहते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने क्रेडिट बेस के ऊपर कुछ परचेजिंग की होती है और उन्होंने कैश पे नहीं की होती, बल्कि कैश की इवज़ में उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट किया होता है। तो वो तमाम बिल जो हमारे कस्टमर ने एक्सेप्ट किए हैं कि वो हमें 3 माह के बाद, 4 माह के बाद वो जो अमाउंट है, वो जो बिल है, उसकी पेमेंट करेंगे, तो वो तमाम बिल हम किसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी से हमने बिल रिसीव करना है फ़लाँ फ़लाँ डेट को। तो वो जो बुक होगी जिसके ऊपर हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम कहेंगे बिल रिसीवेबल जर्नल। जी हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है बिल पेएबल जर्नल। जैसा कि हम बात कर रहे थे बिल रिसीवेबल जर्नल की, कि उसमें जो हमारे डेटर्स थे वो कैश पे नहीं कर रहे, बल्कि उसके एवज़ में वो बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उसका रिवर्स है कि यहाँ पे जो हमने किसी से कुछ परचेजिंग की है, तो हमने ऑन द स्पॉट उसको अमाउंट पे नहीं की, लेकिन हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया कि इन फ्यूचर डेट 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद मैं ये बिल आपको पे करूँगा। तो मैंने अपनी बुक में लिख लिया कि मैंने फ़लाँ आदमी को ये बिल पे करना है, तो मैंने उसकी तमाम डिटेल लिख ली कि कितनी अमाउंट का बिल है, किस डेट को पे करना है, और उसकी बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है। तो वो ये जितनी भी डिटेल होगी जिस बुक के में हम इसको लिखेंगे, वो हमारे लिए होगा बिल पेएबल जर्नल। नेक्स्ट हमारे पास है कैश जर्नल। ऑल द ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज़ इन्वॉल्व्ड वेदर द बिजनेस हैज़ पेड और रिसीव्ड, उसको हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। अब कैश जर्नल से मुराद एक ऐसा जर्नल है जिसमें हम जितनी भी कैश रिसीव कर रहे होते हैं, चाहे इंटरेस्ट की सूरत में हम कैश रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड की सूरत में कैश रिसीव कर रहे हैं, रेंट की सूरत में कैश रिसीव कर रहे हैं, कमीशन की सूरत में कैश रिसीव कर रहे हैं, वो सारी की सारी कैश हम कैश जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी भी हम कैश पे कर रहे हैं, जितने भी हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, जैसे वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इसी तरह से उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे हम कैश जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी वो जिस बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी उसको हम कैश जर्नल कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीटी कैश जर्नल। पीटी कैश जर्नल से मुराद एक जो कैश बुक है उसका एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम अपने बिज़नेस के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको, वो जो उनकी जो पेमेंट है उसके लिए हम वहाँ से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। कि वो ये यहाँ पे है अपार्ट फ्रॉम अ कैश बुक, कि कैश बुक का ये वो हिस्सा है फॉर स्मॉल और पेटी एक्सपेंसेस, जिसमें हम जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट के लिए हम वहाँ से अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करने हों तो वो उसके लिए हम स्पेशल कोई चेक इशू नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमारे पास स्मॉल सी अमाउंट है तो वो वहाँ से हम डिडक्ट करते हैं, वो जो एम्प्लॉय होगा उसको हम दे देंगे। इस तरह से जो पोस्टेज है या जो हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होती हैं वो पेटी कैश बुक में लिखे जाते हैं। तो बिज़नेस में पेटी कैश बुक का एक स्पेशल जर्नल बनाया जाता है जिसमें ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन को वहाँ पे दर्ज किया जाता है।
और लास्ट में हम जर्नल को हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो बेसिकली जर्नल को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हमारे पास स्पेशल जर्नल और सेकंड हमारे पास थे जर्नल। तो जो हमारे पास 8 कैटेगरी थी जर्नल की, वो हमने स्पेशल जर्नल में डिस्कस किया, जबकि वो तमाम ट्रांजैक्शन जो अबाउट 8 जर्नल में नहीं आ रही, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में आएंगी। द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फॉल और रिकॉर्डेड अबाउट 8 जर्नल आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। अब वो कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो ऊपर जो डिस्कस हुए हैं 8 जर्नल, उनमें नहीं आ रही। सपोज हम परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, कि हम अगर एसेट परचेज कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट होगी, वो जो एंट्री होगी, वो हम अबव 8 जर्नल में नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम जर्नल में करेंगे। इसी तरह से जो बैड डेट्स हैं, वो भी हम अबव 8 जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड